लेके यार की खोज में निकले दो नैन दीवाने, ये किस मौज में है निकले। यार तो कल्ब में धड़के रूह में बैठा उतर के, मैं सांस भी लूं कैसे दुनिया से डर डर के। वे इश्का तेरे दर्द निराले, वे इश्का हीरा रांझे खाले। कभी ऐसा भी हो रूबरू तुम बैठो हमारी आंखों से, जरा खुद को देखो। कभी ऐसा भी हो रूबरू तुम बैठो हमारे दिल की लगे तेरे दिल को। हाँ हेलो, हर 2 मिनट बाद कॉल करके पूछते गुलबानो मिली, गुलबानो मिली। हाँ नहीं मिली, वो सुन लिया आपने? गली आगे से मेन रोड की तरफ निकलती है, लगता है उस तरफ से भाग निकली। चल शबीर, आ जा, दूसरी गली में देखते हैं। मुझे लगता है शायद चले गए। मैं देख के आता हूँ। लगता है आपकी जान को खतरा है। वो लोग कभी भी यहीं कहीं गली में। कासा इश्क लेके यार की खोज में गुलबानो? निकले दो नैन दीवाने, ये किस मौज में है निकले। यार तो कल्ब में धड़के रूह में बैठा उतर के, मैं सांस भी लूं कैसे दुनिया से डर डर के। ओ साहिब तेरी बांधी हूँ मैं। गुलबानो, गुलबानो मेरी बात सुनो। गुलबानो, 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 गुलबानो।
गुलबानो, गुलबानो गुलबानो मेरी बात सुनो। गुलबानो, गुलबानो। हम जो मिल नहीं पाते शायद यही मोहब्बत है, वरना मैं उसके और वो मेरे रूबरू रहता है। तुमने फोन किस नंबर से किया था? हाँ, एक शरीफ इंसान जिसके नंबर से कॉल की थी। वरना लोग पता नहीं क्या सोचते कि मैं शादी से भाग गई हूँ शायद। खैर तुम छोड़ो, बताओ कि काशिफ कैसा? सिम कार्ड का मैसेज आया था। वो बता रहा था कि काशिफ हॉस्पिटल में है। सिम कार्ड कौन है? वही जिसने तुम्हारा नाम रूबी बताया था उसको। चले यार, लेट्स गो। ओह, थैंक यू। तुम्हारी बात हुई काशिफ से? हाँ, हो गई है। वो हॉस्पिटल से घर जाकर सो गया है। क्या मतलब सो गया घर जाकर? अभी तक मेरे लिए मरा जा रहा था। अब उसे ये भी फिक्र नहीं कि गुलबानो जिंदा भी है या मर गई है। मजे से जाकर सो रहा है। मजे से नहीं सो रहा वो। डॉक्टर ने उसे मेडिसिन दी है, वो लेकर सो रहा है। और गुलबानो, तुम ये फजूल बातें सोचना छोड़ दो। तुम्हारे कजिन से उसने डट कर मार खाई है। डट कर मार उसने बेदार से भी खाई थी। एक्सपर्ट है वो तो इन कामों में। तो तुम क्या उससे गुंडागर्दी एक्सपेक्ट कर रही हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मगर मैं चाहती थी कि वो शहरोज का हाथ पकड़ ले, ताकि उसे भी पता चले कि गुलबानो का हाथ किसी देवदास या शायर ने नहीं पकड़ा, बल्कि मर्द के बच्चे ने पकड़ा है। तुम क्या काशी को पहले से जानती हो? हाँ, तब से जानती हूँ जब वो काशी नहीं था, सिर्फ अब्दुल्लापुर का देवदास था। दिखाओ वीडियो। क्या मतलब? तुम अब्दुल्लापुर के हो मगर देवदास नहीं हो? देवदास तो बहुत दूर की बात है यार, मैं तो शायर भी नहीं हूँ। मेरा दोस्त फखर वजीर, प्यार से फखरी कहते हैं उसे। बचपन में उसके माँ बाप चल बसे थे तो अम्मा ने उसे लेके पाला। प्यार से वो अम्मा को खाला कहता है, और हमारी भी भाइयों वाली दोस्ती है। गुलबानो से भी मोहब्बत ना उसी ने की थी। मैं तो बस जाने अनजाने में गलती कर बैठा हूँ। ऐसी बात नहीं है काशिफ। गुलबानो से मोहब्बत तुम भी करते हो, आई नो। अब उसे गलती का नाम देकर मुकर नहीं सकते तुम।
बानो मुझसे नहीं, उससे मोहब्बत करती है जो देवदास है, और देवदास मैं नहीं। हाँ ठीक है, माना कि शायरी के धोखे में आके वो तुम्हें देवदास समझ बैठी, लेकिन अब आगे क्या करना है? गुलबानो को सच बताना है या फिर सारी जिंदगी तुम देवदास बने रहोगे? मैंने फैसला कर लिया कि गुलबानो और फखर के बीच से हट जाऊंगा। ये उन दोनों की मोहब्बत है और उसमें मेरा कोई हक नहीं। और ये तुम्हारा दोस्त होता कहाँ है फखर वज़ीर? माँ को कॉल की थी मैंने, वो कह रही थी मौसूफ जेल से छूट गए और लाहौर भी पहुंच गए। ये वैसे ना मुझे थोड़ी भूख लगी है, चलना चल। बहुत शुक्रिया याकूब भाई। रेलवे की सैकड़ों एकड़ अराजी, कहीं ये जमीन खरीदने के चक्कर में तो नहीं? पता नहीं मेरा लाहौर में फखर कैसा होगा, उसका तो वहाँ कोई जानने वाला भी नहीं है। काशी बता रहा था कि उसने भी उससे कोई राब्ता नहीं किया। सकीना है ना, आप हमें फिक्रमंद हो रहे हो, बच्चा थोड़ी है फखर। और फिर इलेक्शन के लिए वो जो अपना खानदानी घर और दुकानें बेच के गया, अच्छी भली रकम है उसके पास, कुछ नहीं होता उसे। और ये जमीला की तरह जब से ये दोनों गए उसने चक्कर भी नहीं लगाया। ओ जी, वो परमिशन टेस्ट हो रहे हैं उसके, आज आखिरी पेपर है, बस कॉलेज से फारिग होते ही दौड़ी आएगी आपके घर। अल्लाह उसका नसीब अच्छा करे। आमीन। अल्लाह आपकी जुबान मुबारक करे। वो उसके ना मैंने ये कराया था, कह के गया था कि चाचा दीवान मेरी बात और थी, अब पहली से 2 दिन पहले ना किराया पूछाते रहना। शुक्रिया। चाय बहुत अच्छी बनी। ये क्या है? असली गुलाब के लिए नकली गुलाब का तोहफा कबूल कीजिए जमीला जी। कल 1000 जूतियां खा के भी तुझे अकल नहीं आई ना, आज फिर यहाँ मत मरवाने पहुंच गया। जूतियां? हाय, जूतियां आप 100 क्या 125 मरवा लें, लेकिन शौकत की तरफ से ये तोहफा कबूल कीजिए। ला दे। तुझे भी बताती हूँ मैं। ये कल की जूतियों का मतलब है। हे, क्या कर रही हो? सूप बना रही हूँ। काशिफ के लिए? ऑफ कोर्स काशिफ के लिए। कहते हैं लड़की जिसके लिए कुकिंग करने लग जाती है ना, उसे अपना शौहर तस्लीम कर लेती है। तो क्या तुम भी? हाँ। अच्छा है, लेकिन तुम्हारा निकाह तो अभी अटका हुआ है।
आज नहीं तो कल हो जाएगा वो भी। अच्छा है, हो जाएगा। अच्छा ये तो बताओ, ये सूप लेकर कौन जाएगा? क्या मतलब है कौन लेके जाएगा? मैं खुद लेके जाऊंगी। जब मेरे हाथों से पिएगा ना तो मिनटों में ठीक हो जाएगा। तुम जाओगी तो जान से जाओगी। शहरोज फिर रहा है बाहर। ठीक है, कंदील के हाथ भिजवा दूंगी। कंदील तो गई यूनिवर्सिटी, कहती कोई असाइनमेंट सबमिट करना है, आज लास्ट डेट है। आई डोंट नो, समथिंग लाइक दैट। कंदील जा चुकी यूनिवर्सिटी? जी वो जा चुकी है। आपको नाश्ता करना है तो मैं कुछ बना दूं आपके लिए? नहीं, मैं आप सबसे पहले उठकर नाश्ता बनाकर कर भी चुका हूँ। खैर, मैं ये कहने आया था कि इसे अपना ही घर समझिए, जब तक आप चाहें यहाँ रह सकती हैं। शुक्रिया। चले फिर शाम को मिलते हैं। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो इंटरकॉम करके चौकीदार को बता दीजिएगा, वो ले आएगा। ओके, थैंक यू। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। Let me see the soup. More नमक। 20 करोड़ एक, 20 करोड़ दो, 25 करोड़, 25 करोड़ एक, 25 करोड़ दो, 50 करोड़, आपका नाम? फखर वजीर। 50 करोड़ एक, 50 करोड़ दो, 50 करोड़ तीन। ये जगह आपकी हुई मिस्टर फखर। हेलो, हाँ डील हो गई है। अपना सब कुछ गवा दिया तुमने। ये प्रॉपर्टी, बंजर ज़मीन तुम्हारे किस काम की? जिंदगी में आज तक मैंने जो भी काम किया है ना, सारे घाटे के किए हैं। एक और सही। हाँ, ये अच्छा है, ये अच्छी बात। इस शहर में नए हो। अच्छी बात है बुरी बात है ये तो नहीं जानता, लेकिन ये बात जरूर जानता हूँ कि शोहरत नाम के साथ जुड़ी है। आज शाम तक हर जुबान पे एक ही नाम होगा, फखर वजीर। आई लाइक इट। ये मेरा कार्ड है, जब फुर्सत हो तो आ जाना, गपशप करेंगे। एसएस कंस्ट्रक्शन। बाय। ख्याल रखें अपना। रेंट बढ़ रहा है गाड़ी का, चले? किस बात की फिक्र है? कुछ दिन की बात है, फिर गाड़ी भी है, घर भी है। कैसे? अलादीन का चिराग हाथ लग गया क्या? बताऊंगा। फिलहाल तो अपने 17/27 के मकान में चलते हैं। उसकी आंखों में देखा तुमने? कोई पछतावा तो नहीं था? या बोले तो आवाज में कोई गूंज या फिर कांपती हुई आवाज? जख्मों से खून रसे तो आ तो नहीं करता था? मिल जाता तो बढ़ती आंखें भी, लहजे की मजबूती चेक करती और उसके जख्मों पर नमक छिड़क के तुम्हें बताती कि आह तो नहीं करता। इसका मतलब है वो यूनिवर्सिटी नहीं आया आज भी? डॉक्टर ने उसे 4 दिन बेड रेस्ट का कहा है, लेकिन उसने कहा जब भी उठेगा सबसे पहले तुमसे मिलने आएगा। मुझसे कहा है उसने। तुमसे एक बात पूछूं? पूछो। तुम्हें पूरा यकीन है कि काशिफ ही अब्दुल्लापुर का देवदास है? मेरा मतलब है, ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारा देवदास कोई और हो। ऐसा नहीं हो सकता।
काशिफ ही मेरा देवदास है। ये तुम रो रही हो या प्यास की वजह से तुम्हारी आंखों में पानी है? देख तो सही जरा, कैसी नाक और आंखें सुर्ख हुई हुई है। ला मुझे दो, मैं काटती हूँ। आंखें और नाक प्याज काटने की वजह से लाल नहीं हो रही, वो छोकरे शौकीन की वजह से हो रही है। क्या उसने कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं की? कोई ऐसी वैसी बात उस सतरंगी कार्टून के साथ ही होनी थी। वो परसों ना इतवार बाजार में जूतियां खाई उसने मुझसे। आज सुबह गुलाब लेके खड़ा था, मिस्कीन सी शक्ल बना के। मैंने ले लिया गुलाब, मुझे लगा सॉरी फील कर रहा होगा। उस गुलाब में मिर्चें थी खाला। अच्छा वो मुझे मिलता है ना, उसके पकड़ के ना कान खींचूंगी। जमीला बाजी, आपके लिए चिट्ठी आई है। किसने दी? बाहु इम्तियाज की दुकान पे शौकत शौकीन खड़ा था, कहने लगा उसको देना जिसकी नाक सुर्ख है। तुम अच्छा ना पढ़ तो सही, तो हर वक्त तो आग का गोला बनी रहती है। पढ़ जरा। चिट्टी कुर्ती रंग लैनी, जिथे माही मिलिया असा माफी मंग लैनी। तुम भी हंस रहे हो? खाना आप भी हंस रही हैं। बहुत पक्का निकला देवदास। रिहाई मिलते ही अब्दुल्लापुर छोड़ के चला गया। मोहब्बत करने वाले जुबान के बड़े पक्के होते हैं जहां बेगम, ये बात आप जानती हैं अच्छी तरह। तुम्हारी आंखों ने पढ़ लिया था, इसलिए मुझसे माफी दिलवाई। सिफारिश इसलिए की थी कि उसमें मुझे अपना अक्स नजर आया था। एक वक्त में मोहब्बत की भेंट चढ़ने के लिए एक देवदास काफी होता है। सब कुछ खत्म हो गया। तुम भी अपनी जिद छोड़ दो। अगले हफ्ते इलेक्शन है। मैं असेंबली में आके तुम्हारी सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर सकती हूँ। उम्र भर हमारी तड़प देखना चाहती हैं आप। मैंने तो सुना था कि शमा जब किसी परवाने पे मेहरबान होती है तो वो उसको जला देती है। आप तो हमारी सजा बढ़ा रही हैं। सलाबत खान मेरे खिलाफ खड़ा हो गया है। हो सकता है ये शमा भी बुझ जाए। मैं तुम्हारी सजा उम्र कैद में तब्दील कर लूंगी तो तुम्हारी रिहाई कराना आसान हो जाएगी। मुझे तुम्हारी जरूरत है।
फखर वजीर ने रेलवे के सैकड़ों अराजी को महंगे दामों खरीद कर तबाह होते बैंक ने रेलवे को सहारा दिया है। वहीं दूसरी तरफ इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान भी किया है कि वो ये सारी जमीन उन गुरबा के नाम तकसीम करेंगे जो इस शहर में बेघर हैं। लोगों की बहुत बड़ी तादाद का कहना है कि फखर वजीर जैसे लोगों को सियासत में आना चाहिए। देखो बरखुरदार, हम ये चाहते हैं कि तुम हमारे लिए काम करो। इसमें मेरा क्या फायदा? जितने की तुमने जमीन खरीदी है उतनी रकम हमसे ले लो। बस तुम हमारी हिमायत का ऐलान कर दो। हम तुमसे तुम्हारी शराइत पर डील करने को तैयार हैं। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारी जितनी भी डिमांड्स हैं हम पूरी करेंगे। फिलहाल तो आप मुझे एक गाड़ी और एक घर अरेंज करके दे दें, और बाकी जितने पैसे हैं वो याकूब अपना अकाउंट डिटेल दे देगा, उसमें ट्रांसफर कर दें। बाकी बातें कॉल पे। सर, ये रहा मेरा अकाउंट। रमजान, थैंक यू। थैंक यू जी। होती है मुलाकात। एक बार फिर सोच ले काशी। इस सोचने का नहीं, हिजरत का वक्त है। फरार इख्तियार करने से गुलबानों को भूल जाओगे? शायद कभी नहीं, लेकिन अगर देवदास बन के गुलबानों से निकाह कर बैठा सारी उम्र भागता रहूंगा। फखर से, अम्मी से, रिहान से, दीवान चाचा से, बल्कि पूरे अब्दुल्लापुर से। और अगर गुलबानो फखर को मिल गई तो तब भी तो तुम भागते ही रहोगे, अपनी अम्मी से, रेहान से, दीवान चाचा से, गुलबानो से, फखर से, बल्कि पूरे अब्दुल्लापुर से। तुझ पे ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं। चाबी पकड़, बाइक निकाल। इस शहर में होते हुए भी वो मुझसे उतनी ही दूर है जितनी अब्दुल्लापुर में थी। ना जाने मोहब्बत में महबूब हमेशा मीलों की मुसाफत पे क्यों खड़ा हो गया। ना जाने ये फासला सिमट क्यों नहीं जाते।
उठाओ, पकड़ो सर। जल्दी करो। तुम गाड़ी लाओ यार। गाड़ी है भाई। उठा, लेके जाओ हॉस्पिटल। उठाओ 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 बेटा, आराम से आराम से। जल्दी करो बेटा, खून बड़ा बह गया। चलो गाड़ी को लेके जाओ, आराम से आराम से। जल्दी करो, खून बड़ा बह गया, जल्दी चलो जल्दी चलो। वो लड़का किधर गया जिसको बाइक से लगी थी? कोई आदमी से अपनी गाड़ी में डाल के अस्पताल ले गया। मालूम करो यार कौन सा हॉस्पिटल गया है। गोल्ड में ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर ये गोल्ड होता। सिम कार्ड, पता नहीं क्या मसला है इसको। हाँ सिम कार्ड बोलो। क्या? कौन से हॉस्पिटल में? हाँ हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। तुम वहीं रहो, हम आ रहे हैं। ओके। क्या हुआ है? काशिफ का एक्सीडेंट हो गया है, हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। सिम कार्ड का फोन था। चलो चलो गुलबानो। इस लड़के के साथ फरमाइए। हॉस्पिटल के सारे बिल्स मैंने पे कर दिए। इसके अलावा ये आपके लिए। जिस गाड़ी ने मारा है वो आपकी गाड़ी थी? नहीं जी, मैं तो नौकर हूँ, ड्राइवर हूँ उस गाड़ी का। हुक्म मिला सुहान पहुंचा। और आपको हुक्म देने वाले कहाँ हैं? मालिक तो घर पर है। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। विजिट के बगैर कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ मैं? वो बढ़ने से पहले डूब जाऊंगा। बताता हूँ मैं आपको। तेरी अखियों से तेरा दर्द में बांप लूं, अपने हाथों से मेरा तू सबल तोड़ दे। पास तेरे है जिसे तू खोजता फिर रहा, दर्द मेरे को तू मेरे हाल पे छोड़ दे। जे संग मेरे भी तू कल दुख सहना। इसमें मेरी जान है। अगर उसे कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी।